नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। टॉपिक है भक्ति की अभिव्यक्ति। परमात्मा के इस अस्तित्व में परमात्मा का कण कण, ज़र्रा ज़र्रा भक्ति की अभिव्यक्ति कर रहा है। एक फूल को ही जब हम देखते हैं तो वह पूर्ण अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। चारों ओर उसकी महक फैल रही है। इसमें उसको अपने होने का कोई भान ही नहीं है कि मुझसे इस सृष्टि में सुंदरता और महकता अभिव्यक्त हो रही है। बस खिला है और सुगंधित है, यही उसका जीवन है। ऐसे ही इस अस्तित्व का प्रत्येक कण, जड़, चेतन अपनी निजता को त्याग कर परमात्मा के होने के साथ एक होकर भक्ति की इस धारा में अभिव्यक्त हो रहा है। भक्ति की इस धारा में कितनी सहजता और निर्भयता है। बस सब बहे जा रहे हैं उस एक रस नित्य शाश्वत आनंद में, जहाँ हर क्षण शंख ध्वनि, नित्य नाद व घंटियाँ बज रही हैं, जहाँ हर घड़ी न प्रातः न संध्या उसकी आरती ही हो रही है, जहाँ सब कुछ पूजा व उपासना बन गया है, जहाँ भक्त और भगवान सिर्फ भक्ति की अभिव्यक्ति बन गए हैं। दोनों ही इस अभिव्यक्ति में इतने रत हैं कि व्यक्त भी अव्यक्त हो जाता है। सारी प्रकृति इस अभिव्यक्ति को प्रकट कर रही है। भक्ति की इस अभिव्यक्ति में न कोई रूप, रंग, आकार, नाम कुछ भी नहीं, बस निराकार व निशब्द भाव से यह भक्त और भगवान के विशुद्ध व दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसे सिर्फ और सिर्फ भक्त और उसके भगवान ही अनुभव करते हैं। यह हीरे से हीरे का छेदन होता है। भक्ति भगवान का विलक्षण स्वरूप है, जिसमें भक्त वर्ण कर लिया जाता है और भक्त भगवान के साथ इस अलौकिक भक्ति की दिव्य धारा में बहता जाता है। भक्त का यह भाव रहता है कि उसे इस बहाव में पार नहीं लगना, बस इसी अभिव्यक्ति में बहते जाना है, बहते जाना है। भक्ति की यह धारा भक्त के लिए अनंत अनंत सुखदायी होती है। भक्ति की ऐसी विलक्षण और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति हमारे जीवन में भी हुई, हमारे प्रभु जी के द्वारा। प्रभु जी का जीवन उस मोगरे के फूल की भांति इतना सहज है कि उनके संपर्क में आते ही उनकी सहजता हमारे जीवन में भी प्रवेश कर गई। जैसे मोगरे का फूल की सुगंध और सौंदर्य से कोई अछूता नहीं रह सकता, वैसे ही जो भी प्रभु जी के संपर्क में आता है वह भक्ति की इस अभिव्यक्ति में स्वतः ही आ जाता है। प्रभु जी का जीवन प्रेम व भक्ति का परम दिव्य स्वरूप है, जो अपनी ओर आकर्षित कर ही देता है। प्रभु जी सत्य, प्रेम व करुणा की ही प्रतिमा हैं। उनका यही आकार, रूप, नाम व रंग है। मेरे प्रकट भगवान का यही आकार है, सहजता। इसी आकार भाव ने हमें भी आकर्षित किया और इसी आकार सहजता की हम पूजा, वंदना, साधना, उपासना और ध्यान करते हैं। भगवान का यह सहज स्वरूप ही भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद को प्यासे हम। भक्ति की यह प्यास कभी न खत्म होने वाली प्यास है, जिसे कितना भी बुझाएं बुझती नहीं, बल्कि और बढ़ती जाती है। और भक्त चाहता भी यही है कि यह प्यास बढ़ती रहे। ऐसी प्रेम मदिरा है यह भक्ति, और इसको अभिव्यक्त करने की चाहत भी कभी खत्म नहीं होती। जितनी अभिव्यक्ति होती जाती है और नित्य नवीन अभिव्यक्ति के क्षण जीवन में आते जाते हैं। बस यही अभिव्यक्ति सदैव चलती रहे और आनंद बरसता रहे, इसी शुभेच्छा से फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी श्रोतागणों के चरणों में प्रणाम, हमारे प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद मित्रों।